कभी कभी जिंदगी खुद नहीं चलती, कोई और चलाता है और हमें तब पता चलता है जब सब घट चुका होता है। ये कहानी एक भक्त की है जो कभी कान्हा को नहीं समझ पाया और ना ही समझना चाहता था, जिसने शिव को माना लेकिन राधा रानी की लीला से अनजान था। पर एक दिन बिना किसी योजना के वो पहुंच गया वहीं जहां सवाल नहीं पूछे जाते, बस उत्तर मिल जाते हैं। वृंदावन जाने से पहले मेरे मन में कई सवाल थे। कान्हा जी के लिए, राधा रानी के लिए। सोचता था, कान्हा जी को इतनी शादियां क्यों करनी पड़ी, राधा रानी को क्यों छोड़ दिया। अगर वो प्रेम के देवता हैं तो फिर इतना बिछो क्यों। मुझे विश्वास नहीं था और शायद मैं शिव का भक्त था, इसीलिए कृष्ण को समझने से खुद को रोकता रहा। फिर एक दिन बिना किसी सोच के अचानक मन हुआ, कहीं निकलते हैं। पता नहीं कैसे, कब और क्यों, लेकिन गाड़ी सीधे वृंदावन की ओर चल दी। कोई प्लान नहीं था, कोई साथ नहीं था, पर मन किसी और शक्ति के इशारे पर चल रहा था। जब वृंदावन पहुंचा, मंदिर गए, लेकिन दर्शन नहीं हुए। मन और उलझ गया। तभी एक साधु मिले, बोले, राधा रानी का बुलावा जब पूरा होता है तब दर्शन भी होते हैं, पहले बरसाना जाओ। मैं चौंका, सोचा बरसाना क्यों, लेकिन फिर भी जैसे किसी ने अंदर से कहा, चलो। बरसाना पहुंचा और वहां राधा रानी के मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते वक्त हर एक सवाल जैसे गिरता चला गया। आंखें बंद हुईं और अंदर एक मौन गूंजने लगा। कृष्ण को समझना है तो राधा बनकर देखो। वहां ना कोई जवाब मिला, ना कोई आवाज, लेकिन सब समझ आ गया। वापस वृंदावन लौटे, सोचा एक बार फिर बिहारी जी के दर्शन कर लेते हैं। और इस बार जैसे ही मंदिर पहुंचे, झांकी खुली। बांके बिहारी जी सामने थे और मेरे आंसू बहते चले गए। तब समझ आया, ये मैं नहीं आया था, मुझे बुलाया गया था। मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए थे, बिना पूछे। जब आपके अंदर सिर्फ सवाल हों और जवाब कहीं न मिले, तो एक बार राधा रानी के शहर चले जाओ। वहां कुछ कहा नहीं जाएगा, लेकिन सब समझ आ जाएगा। अगर कभी आपके मन में भी ऐसे सवाल उठे हों, अगर आप भी जीवन में कभी उलझे हों, तो एक बार बरसाना जरूर जाइए और इस चैनल से जुड़िए, क्योंकि यहाँ हम वही बातें करते हैं जो आत्मा को छू जाएं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।